हाय फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे द विचर सीज़न 3 को और एपिसोड 1 और 2 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जो आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि पूरे सीज़न 3 को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काफ़ी लोग मेरे वीडियोस देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे मेरे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। खैर, अब देखते हैं द विचर सीज़न 3 के 3rd एपिसोड की कहानी। एपिसोड 3 की शुरुआत जैस्कियर और उसकी गर्लफ्रेंड वेस्पुला से होती है, जो फिर से साथ हो चुके हैं, जहां हमें पता चलता है कि जैस्कियर को अब प्रिंस रेडविड पे क्रश आने लगा है। इसी समय गेराल्ड जैस्कियर को लेने आता है। गेराल्ड रास्ते में बताता है उस महल में रियांस नहीं था, पर वहां उसने कई सारी लड़कियों को देखा जिस पर किसी तरह का प्रयोग किया गया था, और उनमें से वो बस एक लड़की को बचा पाया है। वो दोनों जंगल में उस लड़की को देखने जाते हैं, जिसे लगता है कि वो सिरी है। वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी और खुद से ही बातें कर रही थी। उसकी हालत को देखते हुए गेराल्ड को अब जानना था कि ये सब कौन कर रहा है और वो जादूगर सिरी से क्या चाहता है। इसलिए वो उस लड़की को अनिका नाम की एक तांत्रिक के पास ले जाता है, जो गेराल्ड की माँ विसेना की अच्छी दोस्त है। वहाँ उन्हें ऑटो नाम का एक आदमी मिलता है जो वेयरवुल्फ है। एक बार गेराल्ड को उसे मारने का काम मिला था, पर उसने अपनी लॉकेट देकर उसे वेयरवुल्फ बनने से बचाया। अब अनिका ऑटो के साथ रहती है। वहाँ अनिका गेराल्ड को बताती है कि किसी ने इस लड़की के दिमाग को काबू करने के लिए इस पर वसीकरण जादू किया है, और ये लड़की किसी एल्फ ब्लड लाइन से भी है। गेराल्ड यहाँ पे समझ जाता है कि किसी ने इसके दिमाग में सिरी की यादों को डाल दिया है, और वो इस लड़की को यकीन दिलाना चाहता है कि वो सिरी है। अनिका उस लड़की को एक निष्कर्षण अमृत पिलाती है ताकि उस पर किए जादू का प्रभाव कम हो और वो बता सके कि वो जादूगर कौन है जिसने उसके साथ ऐसा किया है। रेडानिया में डिक्स्ट्रा और फिलिपा को पता चलता है कि राजा विज़मेर निल्फगार्ड की एक गुप्तचर के साथ गुप्त रूप से मिल रहा है। पूछने पर वो बताता है कि निल्फगार्ड ने उनसे सौदा किया है कि निल्फगार्ड उत्तर पे कब्जा करेगा पर रेडानिया पे हमला नहीं होगा, और विज़मेर को टिमेरिया का जागीरदार भी बनाया जाएगा। बदले में वो अगर सिरी को पहले ढूंढ लेते हैं तो उन्हें उसको निल्फगार्ड को देना होगा। डिक्स्ट्रा समझ जाता है कि निल्फगार्ड उसके कम अकल राजा को बेवकूफ़ बना रहा है, पर विज़मेर उसकी नहीं सुनता। फिलिपा को भी रियांस के पोर्टल में अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ था। उन्हें लगता है कि कोई बड़ा जादूगर उसके साथ है और उन्हें ये पता लगाना होगा कि वो कौन है। इधर गोर्सवेलन में येनिफर और सिरी येनकार्डी बैंक जाते हैं, जहाँ टिसाया येनिफर से मिलने वाली है। बैंक के मालिक मिस्टर येनकार्डी येनिफर को पहले से जानते थे, क्योंकि येनिफर ने एक बार उनकी जान बचाई थी। वो कहती है कि उसे कोई चाहिए जो सिरी के साथ रहे जब तक कि वो अपना काम पूरा नहीं कर लेती। तो मिस्टर येनकार्डी येनिफर की मदद के लिए अपने एक बंदे फैबियो को बुलाते हैं, जो सिरी के साथ रहेगा। वहाँ येनिफर सिरी को सिक्के देकर एक आम लड़की की तरह वहाँ छोड़ देती है। जाते जाते वो सिरी के पेंडेंट में एक लोकेटर स्पेल भी करती है और कहती है अगर किसी मुसीबत में फंस जाती हो तो इस लोकेटर स्पेल को दोहराना, जिससे येनिफर को पता चल जाएगा, मगर किसी मुसीबत में मत फंसना। जिसके बाद बैंक के मालिक येनकार्डी के सीक्रेट वॉल्ट में येनिफर टिसाया से मिलती है, जो उसे बताती है कि उत्तर के राज्य बिरादरी से नाराज है क्योंकि कोई सिरी को ढूंढ नहीं पा रहा। टिसाया येनिफर से पूछती है कि इस बार वो क्या करने आई है। सीज़न 2 में येनिफर ने निल्फगार्ड के एक गुप्तचर कैहिर को एरेटूजा से भगा दिया था, जिससे अभी भी बिरादरी के बाकी के सदस्यों ने उसे माफ़ नहीं किया है। लेकिन येनिफर उसे सिरी को एरेटूजा में आने देने के लिए मनाती है। वो रियांस के बारे में बताती है जो सिरी के पीछे है, पर कोई बहुत शक्तिशाली जादूगर उसके साथ है जिसके हाथ सिरी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि वो काफ़ी खास है। टिसाया कहती है कि उसे पता है सिरेला सिंट्रा की राजकुमारी होने के साथ ही और भी बहुत कुछ है, लेकिन युद्ध उसकी नियति है। येनिफर टिसाया से सिरी को जादू सिखाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर युद्ध होने वाला है तो सिरी सबको उससे बचा सकती है। गोर्सवेलन में घूमते हुए सिरी और फैबियो बहुत जल्दी ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। मार्केट में सिरी एक तमाशा दिखाने वाले आदमी की पोल खोल देती है, जो लोगों के सामने अपनी बहादुरी की झूठी कहानी सुनाकर बेवकूफ़ बना रहा था कि उसने पिंजड़े में बेसिलिस्क को पकड़ा है। हालांकि वो बेसिलिस्क नहीं, एक बेबी वाइवर्न था, जो उस आदमी की लापरवाही के कारण पिंजड़े से बाहर आकर लोगों पे हमला करने लगता है। पर सिरी अपने विचर स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसे मार देती है। हालांकि लोगों का ध्यान उस पर ना जाए, इसीलिए वो इसका क्रेडिट पास के एक नकली योद्धा को दे देती है। लेकिन इसी बीच एक लड़की मिशेल सिरी का पैसा चुरा लेती है
वो चोरों का एक ग्रुप जो खुद को रैट्स कहते थे उसकी मेंबर थी। विचर के आने वाले सीरीज में मिशेल सिरी के लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। खैर अब सिरी येनिफर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर उसका मंत्र काम नहीं करता, जिसके बाद वो सीधा येनिफर के पास जाने लगती है, पर उसे वहाँ मार्गरीटा और सबरीना नाम की 2 जादूगरनी पकड़ लेती है। सिरी खुद को छोड़ने के लिए कहती है कि तभी वहाँ टिसाया और येनिफर भी आ जाती है। येनिफर मार्गरीटा को बताती है कि सिरी उसके साथ है और वो उसे यहाँ जादू सिखाने लाई है। वहाँ पे टिसाया पहली बार सिरी को देखती है, जिसके बाद वो सब मज़े करने के लिए अपने पुराने अड्डे पे जाते हैं। वहाँ सबरीना और मार्गरीटा सिरी को ताना मारती है और उसे एक आम लड़की या फिर कहे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है। वो दोनों सिरी से शराब मंगाती है, जिससे परेशान होकर सिरी ये सब करने से मना कर देती है। येनिफर अकेले में सिरी को समझाती है कि तुम सब खराब कर दोगी, तुम यहाँ राजकुमारी नहीं बल्कि एक जादू सीखने वाली छात्रा हो और तुम्हें ऐसे ही सीखना होगा क्योंकि तुम यहाँ सुरक्षित रहोगी। पर सिरी कहती है कि उसे इन घटिया और ताकत की भूखी औरतों जैसा नहीं बनना। अगर गेराल्ड होता तो वो कभी ऐसे अपनी रूह नहीं बेचता और वो परेशान होकर रोने लगती है। बाहर येनिफर और टिसाया बात करते हैं, जहाँ येनिफर जादूगरों की एक सभा रखने के लिए कहती है ताकि वो उत्तरी राज्य को एकजुट कर सके। उन्हें पहले अपने अनबन को दूर करना होगा, तब जाके शायद वो सब मिलकर निल्फगार्ड के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले येनिफर को बिरादरी के सामने माफ़ी मांगकर उन्हें मनाना होगा। इधर एस्ट्रेड एक निल्फगार्डियन जासूस से मिलता है। वो दोनों मोनोलिथ की एक रहस्यमय किताब को ढूंढ रहे हैं जो कि गायब है। वो जासूस उसे बताती है कि वो किताब एरेटूजा में ही है क्योंकि उसे सेंट्रा से हटा दिया गया था और ऐसा सम्राट AKA व्हाइट फ्लेम के आदेश पे हुआ था। अब अनिका की निष्कर्षण औषधि अपना काम करना शुरू कर देती है। होश में आने के बाद गेराल्ड को वो लड़की अपना नाम टेरिन बताती है। गेराल्ड उस शैतान जादूगर के बारे में पूछता है, लेकिन गेराल्ड को टेरिन से केवल इतना पता चलता है कि उसने एक अजीब आवाज़ वाली औरत को सुना था जो उस आदमी की मदद करती थी और वो आदमी एरेटूजा का ही है। इसके आगे वो कुछ बता पाती कि उसकी हालत बिगड़ने लगती है। गेराल्ड उसे जोर देकर उस आदमी का नाम पूछता है, पर उसी समय टेरिन किसी जादूगर या किसी अनियंत्रित शक्ति के वश में हो जाती है और अनिका पर हमला कर देती है। वो ऑटो का लॉकेट भी चुरा लेती है, जिससे वो वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। पर गेराल्ड और जैस्केयर उसे लॉकेट देकर शांत करते हैं और जैस्केयर टेरिन को औषधि पिलाकर सुला देता है। बाद में घायल अनिका गेराल्ड को बताती है कि उसकी माँ विसेना अब नहीं रही। उत्तरवासियों ने उसे एल्फ समझकर मार दिया। वो बताती है कि वो उससे दूर रही ताकि गेराल्ड को वो बचा सके। अपने आखिरी दिनों में वो गेराल्ड को बहुत याद किया करती थी। ये सब सुनकर गेराल्ड अपनी माँ को याद करके काफ़ी इमोशनल हो जाता है और टेरिन को अनिका के पास छोड़कर एरेटूजा जाने का डिसाइड करता है। रेडानिया में राजा विजिमिर और डिक्स्ट्रा बात कर रहे थे। डिक्स्ट्रा सलाह देता है कि सिरिला को सौंपना ही एकमात्र उपाय नहीं हो सकता। तभी वहाँ रेडविड एक बॉक्स लेकर आता है जो राजा विजिमिर के लिए था। लेटर में लिखा हुआ था निल्फगार्ड की तरफ से, जिसे पढ़कर विजिमिर बड़े एक्साइटमेंट में बॉक्स खोलता है। लेकिन बॉक्स के खुलते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस बॉक्स में उसकी बीवी रानी हेडविग का कटा हुआ सर था। डिक्स्ट्रा तुरंत ही सारे सैनिकों को महल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भेज देता है और राजा को यकीन दिलाता है कि वो निल्फगार्ड से इसका बदला ज़रूर लेगा। लेकिन ये सब तो सिर्फ विजिमिर को निल्फगार्ड के खिलाफ भड़काने के लिए था। डिक्स्ट्रा और फिलिपा ने ही रानी हेडविग की हत्या करा दी और उसका सर निल्फगार्ड के नाम से विजिमिर को भेज दिया। रेडविड डिक्स्ट्रा की इस हरकत को जान के हैरान था, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। डिक्स्ट्रा उसे धमकी देता है कि अगर उसने मुंह खोला तो उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। दरअसल रानी की दासी ईवा ने फिलिपा के आदेश पर रानी हेडविग को मारा था क्योंकि उन दोनों का चक्कर चल रहा था। ईवा और फिलिपा रियांस के अजीब से पोर्टल के बारे में भी बात करते हैं और फिलिपा ये अनुमान लगाती है कि रियांस निल्फगार्ड के लिए काम कर रहा है। वहीं रियांस लिडिया से मिलता है जो अब बोल नहीं सकती और केवल टेलीपैथी की मदद से बात करती है, क्योंकि सीजन 2 में सिरी को ढूंढने के लिए विचर म्यूटाजेन वाला सिरी का ब्लड स्मेल करने के बाद उसका चेहरा बुरी तरह से जल गया था, जिसे छुपाने के लिए वो इल्यूजन या फिर भ्रम का इस्तेमाल करती है। रियांस लिडिया से कहता है कि वो उसके मालिक से बात करना चाहता है क्योंकि ऐसे काम करके वो तंग आ चुका है। अगर उसका मालिक चाहता है कि रियांस उसकी योजना में मदद करे तो उसकी भी अपनी शर्तें हैं। सिंट्रा में कैहिर और गैलेटन एम्हियर को एक नई योजना का प्रस्ताव देने जाते हैं, जहां गैलेटन कहता है कि उसके लोग मारे जा रहे हैं क्योंकि फ्रांसिस्का उत्तर को जीतने में सहयोग करने के बजाय एक लड़की को ढूंढ रही है।
एमियर समझ जाता है कि वो सिरी की बात कर रहा है। गैलेटिन चाहता है कि फ्रेंचेस्का के बजाय वो खुद एल्फ का लीडर बनकर उत्तर को जीतने में मदद करेगा। एमियर उसे कहता है कि वो कुछ दिन उसका मेहमान बनकर रहे, तब तक वो इसके बारे में सोचेगा। उसके जाने के बाद कैहिर एमियर से कहता है गैलेटिन एक अच्छा योद्धा है और वो उन्हें उत्तर दिला सकता है। लेकिन कैहिर पर फिर से भरोसा करने के लिए एमियर को इससे कहीं ज़्यादा चाहिए था। उसे नहीं लगता कि गैलेटिन एक अच्छा लीडर बन सकता है, इसलिए वो कैहिर को अपनी वफादारी साबित करने बोलता है, जिसके लिए कैहिर को अपने अच्छे दोस्त गैलेटिन को मारना पड़ता है और ये उसकी आत्मा को पूरी तरह झंझोड़ देता है। अब इधर येनिफर के बदले हुए बर्ताव से तंग आकर सिरी एरेटूज़ा से भाग जाती है और अपने लॉकेट को पकड़ के गेराल्ड को याद करती है। अब गेराल्ड के पास जाते समय रास्ते में सिरी को पता चलता है कि वाइल्ड हंट उसका पीछा कर रहे हैं। सिरी उनसे कहती है कि तुम भूत हो और मर चुके हो, जिस पर वाइल्ड हंट का लीडर एरेडिन कहता है हाँ हम मर चुके हैं, पर तुम खुद एक मौत हो। और उसके कंधे पे हाथ रख के सिरी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे गेराल्ड आ जाता है, जिसने लॉकेटर स्पेल की वजह से उसका पता लगा लिया था। वो वाइल्ड हंट पे हमला करके उन्हें वहाँ से भगा देता है और सिरी को बचा लेता है। लेकिन भले ही गेराल्ड के आने के बाद वाइल्ड हंट गायब हो गए थे, पर सिरी को बाद में एरेडिन के आर्मर का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और ये साबित होता है कि इस बार वाइल्ड हंट सच में थे, ना कि केवल सिरी के सपनों में। और अब यहाँ पे एपिसोड 3 एंड होता है। तो ये थी द विचर सीजन 3 के एपिसोड 3 की कहानी। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी अपलोड होगा। तब तक के लिए गुड बाय।